दोस्तों नमस्कार। हम हैं बिहार के उस मेधावी छात्र के यहाँ जिसने लंबी छलांग मारी, और लंबी छलांग ऐसी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया। शायद इन्होंने भी नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी छलांग मारी जा सकती है। हालांकि इनको अपने मेधा पर विश्वास ज़रूर होगा। तो आइए हम उसी मेधा से मिलवाते हैं। नाम है प्रेम कुमार, मांझी लगाते हैं टाइटल, और जाति कहा जाता है मुसहर। मैं इस बात को बड़े गौरवान्वित होते हुए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं इनकी जाति को बताने में। इन जातियों को बड़ी कष्ट दी गई। अब किनके द्वारा कष्ट मिला ये आप सब जानते हैं, और क्यों मिला। आज ये परिवार एक नाली के बगल में सरकारी ज़मीन में रहने को विवश है, और उस परिस्थिति में अगर कोई बड़ा काम करता है ना तो वो दिल को छूता है। स्वागत है प्रेम जी, कैसे हैं? पहले तो सबसे मेरा धन्यवाद आपको श्रवण जी। कोई बात नहीं है, हम आपके भाई समान हैं और धन्यवाद की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने जो काम किया है ना, उसी के बदौलत इतने सारे लोग आपके पास जमा हुए हैं। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया होता तो शायद हम आज आपके पास नहीं होते। बिल्कुल, तो आपको शुभकामनाएं देना चाहिए कि आपने बहुत बड़े काम किए हैं, और इससे इस समाज को सीख मिलेगी। सबसे पहले आपको शुक्रिया, और आपसे सीधे सवाल करते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो तेज तो होते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उसके लिए आपका चयन कैसे हुआ, उसकी क्या प्रक्रिया थी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं 14 वर्ष का था तो मेरा संपर्क एक डेक्सट्रेटी ग्लोबल नाम के एक संगठन से हुआ, और जिसके संस्थापक महोदय श्री शरद विवेक सागर सर जी हैं। और तो उन्हीं के संगठन में कई प्रकार के वो प्रोग्राम होते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रोग्राम है डेक्सट्रेटी टू कॉलेज। तो मैंने उसमें अप्लाई किया था, और उसी मतलब अप्लाई करने के बाद उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद मतलब मैंने उसमें मतलब कि प्रोसेस में गया, मेंटोरिंग में गया, काफ़ी ट्रेन किया गया मुझे। मतलब उसमें सारी चीज़ें जो कॉलेज टॉप स्कूल्स में पढ़ने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए होते हैं, नॉलेज चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो सारी मुझे वहाँ से उपलब्ध हुई। संस्था से? हाँ, इस संस्था से मुझे मिली। वहाँ से फिर मुझे लीडरशिप, जो पब्लिक स्पीकिंग और लीडर और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब की भी शिक्षा मुझे वहाँ से मिली। और साथ ही मुझे मतलब कि इन स्किल्स के साथ मुझे वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले जो नेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे। तो मैंने उसमें भी मैं काफ़ी भाग लिया, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया अपनी रुचि के अनुसार, जिसमें मैं अपने आप को चाहता था कि कुछ सीखूं। इसी में मैं रहा, मेंटोरिंग हुआ लगभग मैंने 2 साल तक उस संस्था में रहा। और जब मैं 12वीं में आया तो मुझे एप्लीकेशन मतलब मैं अप्लाई करने का मुझे मौका मिला। सर ने कहा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 20 अमेरिकन कॉलेजेस में, सिर्फ एक ही नहीं, मैंने 20 अमेरिकन कॉलेज में सारा का सारा अमेरिकन ही था? हाँ बिल्कुल, सारा अमेरिकन था। ऐसा चयन क्यों किया कि सिर्फ अमेरिका के लिए, अदर कंट्री के लिए क्यों नहीं? ये होता है कि आप किसी भी कंट्री के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारे मेंटोर ने कहा कि अभी काफ़ी अच्छा कि आप वहाँ पे, ये ऑप्शनल था कि जैसे हम वहाँ पढ़ने के लिए हम लोग का जो वहाँ के जो भी वहाँ नीड होता है वो होता है 60 और एक्ट का स्कोर चाहिए होता है। मतलब हर कॉलेज को चाहिए होता है। तो मुझे वो 60 और एक्ट का स्कोर वहाँ जमा नहीं करना था, क्योंकि सारे कॉलेज ने इसे ऑप्शनल बना दिया था। मतलब आपके पास विकल्प है कि आप जमा कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मेरे पास विकल्प था, वहाँ पर कहा कि आप जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सारे मतलब अमेरिकी जो जिसमें मुझे पढ़ना था, जो मुझे कोर्स पढ़ना था, जिसमें मुझे मेजर करना था, जिसमें माइनर मुझे करना था, ये मैंने सारे कॉलेज रिसर्च करना शुरू किया। अलग अलग वेबसाइट पे गए, अलग अलग चीज़ें सीखी, खुद से मतलब अपने लिए प्रायोरिटाइज़ किया, एनालाइज़ किया कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है। तो मैंने सारा वो चीज़ किया, और मैंने प्रोसेस किया, और अच्छे लोगों का गाइडेंस मिला, मुझे संपर्क मिला, और एप्लीकेशन में काफ़ी हेल्प मिला। ठीक है, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप तो आपको मिल गया, कोई इस समाज का मेधावी छात्र, लेकिन वो किसी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ। वो कैसे ट्राई कर सकता है अगर वो खुद को समझे कि हाँ हम मेधावी हैं और जाना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप संगठन के द्वारा ही आप इस अमेरिकी यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी देश की यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने के लिए किसी संगठन की ज़रूरत है या किसी की सपोर्ट की। बस कि आपको जागरूक होना है, आपको शिक्षा लेनी है। अगर आप शिक्षा लीजिएगा तो आप शिक्षित होइएगा तो आपको अवेयर रहेंगे, आप शार्प रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, दुनिया में क्या चीज़ हो रही है आपको पता रहेगी। आप अगर खुद को देखेंगे कि मैंने तो ये कहूँ कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में।
अगर मैं रिसर्च नहीं किया होता तो आज इस तरह का अवसर मुझे आप नहीं खुद मिला से होता। रिसर्च करते थे? हाँ बिल्कुल, मैं मतलब मेरे पास वो उपलब्धि थी, वो साधन था, मतलब जिस संस्था में मैं पढ़ता था तो वहाँ ये साधन था कि मैं वो इंटरनेट फैसिलिटी मुझे मिले, और मैं इंटरनेट का काफ़ी अच्छा उपयोग किया, काफ़ी रिसर्च किया, और मुझे किसी ने थोड़ी बताया कि आप जाइए यहाँ अप्लाई कीजिएगा, किसी ने ऐसा नहीं। कुछ आपका ये खुद का फैसला था क्या? नहीं, मैं खुद का फिर नहीं, मेंटोर ने बताया कि ऐसा कॉलेज है, मतलब मैंने गया, रिसर्च किया। आपके पास तो मेंटोर थे ना, मैं यही बात बोल रहा था कि जिसके पास कोई नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कहाँ क्या सर्च करना चाहिए कि सही प्लेटफॉर्म मिल पाए? देखिए, सबसे पहले जो ये हम कोई भी चीज़ इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी एक साथ, और उसे लेकर मतलब सारे विकल्प आते हैं तो उसका चयन करना काफ़ी हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप शिक्षित हो, देखिए आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, और कहीं सपोर्ट अगर आपको अच्छी, और एक चीज़ में यह और है कि अपनी, अगर आपके पास कहते हैं कि आप जो पूछ रहे हैं कि किसी का सपोर्ट नहीं है, तो हम यही है कि आप शिक्षा से आप संपर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए। शिक्षा आप किस लिए, सिर्फ अपने आप को संगठित करने के लिए नहीं है, अपने आप को सिर्फ सम्मिलित करने के लिए क्या सिर्फ मैं ही हूँ, आपको नेटवर्क बढ़ाने के लिए। आप नेटवर्क नहीं, अगर मैं नहीं बढ़ाता तो मेंटर्स नहीं मिलते, मेरे ये नहीं होते। तो यही चीज़ है कि आप उसको नेटवर्क बनाइए। आप फिर भी मेरे सवाल के पीछे एक वो होता है ना, कष्ट, कष्ट, वो दर्द, दिखा, वो दर्द है, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं और मुझे पता है कि गांव में मेधा छात्र होते हैं, उन्हें उनके टीचर के पास भी वो जानकारियां नहीं है। हाँ, बिल्कुल, जो प्लेटफॉर्म आपको मिल गया या जो मेंटर आपको मिल गया वो नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मैं सवाल किया कि उनको अगर कुछ अच्छा करना हो तो क्या सर्च कर सकते हैं वो। बस ये जानकारी है कि कौन कॉलेज कब क्या कर रहा है, मतलब एप्लीकेशन क्या कर रहा है, मतलब कि ये मतलब उनको जानकारी होनी चाहिए। अगर जैसे किसी फॉर्म निकला किसी सरकारी नौकरी का तो आपको पता नहीं था, अप्लाई नहीं कीजिएगा, है कि नहीं। तो यही है कि आप अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कौन, मतलब किस कॉलेज के कब खुल रहा है।